पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गलवार की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। चारधाम यात्रा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ से गौरी कुंड के दर्शन कराने के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह गौरी कुंड के जंगलों में गिरा। गिरते ही इसमें आग लग गई, जिससे पायलट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। श्रद्धालुओं में एक 2 साल का बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि 6 श्रद्धालु और एक पायलट हेलीकॉप्टर में सवार थे। 2 महाराष्ट्र के, 2 उत्तर प्रदेश के, एक उत्तराखंड का, एक गुजरात का श्रद्धालु था। वहीं पायलट राजवीर चौहान राजस्थान के जयपुर के बताए जा रहे हैं। तो भीषण हादसा, चारधाम यात्रा का हेलीकॉप्टर क्रैश। केदारनाथ से गौरी कुंड के लिए उड़ान भरी थी। कुछ सेकंड्स में ही हेलीकॉप्टर गौरी कुंड के जंगलों में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है, जो कि महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर चल रहे हेलीकॉप्टर पर रोक लगा दी है। पुष्कर धामी ने कहा कि जो घटना घटी है वह हृदय विदारक है। जब तक हेलीकॉप्टर्स की सभी जांचें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उड़ान सेवाओं पर रोक रहेगी। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी रहेगी। समय हो गया है एक विनम्र अपील का। आप सभी जानते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब पिछले 9 वर्षों से दृष्टिबाधितों के लिए कार्य कर रहा है। 10वें वर्ष में रिकॉर्डिंग क्लब अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा आरंभ करना चाहता है, जिस हेतु रिकॉर्डिंग क्लब आप सभी से आरसी 10 मुहिम के तहत कम से कम 10 रुपये की सहयोग राशि की अपेक्षा करता है। आपका एक एक पैसा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगाया जाएगा। आप अपनी क्षमता अनुसार रिकॉर्डिंग क्लब को 10 रुपये से 10 लाख तक का सहयोग करके दृष्टिबाधितों की सेवा में समर्पित संस्था को अपनी गतिविधियों के विस्तार में योगदान दे सकते हैं। आप सभी के अमूल्य सहयोग की अपेक्षा में रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। अहमदाबाद में क्रैश विमान में मृतकों की संख्या 275 तक पहुंच गई है। कल बेजी मेडिकल कॉलेज की छत से जब मलबा हटाया जा रहा था, उस दौरान विमान के पिछले हिस्से में एक और लाश मिली। बताया जा रहा है कि ये एयर होस्टेज की लाश हो सकती है। इधर 170 ताबूतों का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें शव रखे जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 248 शवों का क्रॉस डीएनए किया जा चुका है। 15 की पहचान होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। 100 से अधिक मजदूर लगातार मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन एयरलाइंस ने कहा है कि डीजीसीए के निर्देश के बाद 8 बोइंग विमानों की पूरी तरह से जांच कर ली गई है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में किया जा रहा है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अहमदाबाद पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने गंभीर रूप से घायलों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। इधर विजय रूपाणी के बेटे अमेरिका से कल अहमदाबाद पहुंचे। उनका राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल राजकोट का पूरा बाजार विजय रूपाणी के सम्मान में बंद रहा है। वहीं विजय मेडिकल कॉलेज ने टाटा ग्रुप को चिट्ठी लिखकर विजय मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के पुनर्निर्माण हेतु सहयोग देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने मांग की है कि जिन छात्रों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों को भी अनुग्रह राशि दी जाए। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक भीषण हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुल भर कर गिर गया, जिससे 6 मजदूर घायल हुए हैं। उनका सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। बताया गया कि न्यू बस स्टैंड पर यह पुल बन रहा था, जिसकी 80 करोड़ लागत है। वाइब्रेट के चलते यह घटना घटी। वाइब्रेट और कंक्रीट भरने का काम मजदूर कर रहे थे। अत्यधिक वाइब्रेट होने के कारण पुल का एक हिस्सा भरा कर गिर गया। सिविल इंजीनियर ने गलती मानी है। टेक्नीशियन और क्या गलतियां हुई है इसकी जांच कराई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में कल एनकाउंटर में 4 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। वहीं कई अन्य नक्सली जंगलों में भाग गए हैं। 600 से अधिक सुरक्षाकर्मी इनकी तलाश कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश दौरे पर रहे, जहां पर पचमढ़ी में उन्होंने भाजपा विधायकों और सांसदों को बोलने का प्रशिक्षण दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कल पीजी मिड परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 23 लाख छात्रों में से 12,36,000 छात्रों ने बाजी मारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी ने टॉप किया है। उन्होंने 720 में से 686 अंक प्राप्त किए। वहीं इंदौर के उत्कृष्ट अवधिया ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन पर रहे। महाराष्ट्र के विद्यार्थी तीसरे स्थान पर रहे। मध्य प्रदेश के कुल 4 विद्यार्थी टॉप 100 में शामिल हैं। वहीं दिल्ली के 17 विद्यार्थियों ने बाजी मारकर दिल्ली ने टॉप किया है। महाराष्ट्र के 11 विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। 15 राज्यों के विद्यार्थियों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। इस बार अनारक्षित कोटे का कट ऑफ घटा है। पिछले बार 162 रहा था, इस वर्ष 144 ही रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 75 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है। 23 जून तक इन्हें इंतजार करना होगा। वहीं इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में मेघालय पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तीसरे दिन भी आरोपियों से पूछताछ की गई। सोनम रघुवंशी कुछ चुनिंदा सवालों के ही जवाब दे रही है। राजा रघुवंशी के दोनों मोबाइल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं सोनम और अन्य आरोपियों ने पुलिस से नॉर्थ इंडियन खाना मांगा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दाल रोटी मुहैया कराई। सीसीटीवी से
सभी आरोपियों की निगरानी की जा रही है। वहीं मेघालय पुलिस ने बताया कि 90 दिन के अंदर आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इधर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम बातों को छुपा रही है, वह अभी भी सारे तथ्य नहीं बता रही है। वहीं कल इंदौर के रिगल चौराहे पर राजा रघुवंशी के लिए कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में राजा रघुवंशी के दोस्त, परिवार सदस्य, परिजन, रिश्ते नातेदार, समाज और अन्य गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कैंडल मार्च में नारे लगाए गए, ये कैसा नारी सम्मान ली जा रही है मर्दों की जान। वहीं बागेश्वर धाम के पीठेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तो हमें शादी करने से भी डर लगता है। पहले नीले ड्रम वाली देवियां आई और अब सोनम आ गई है। पहले अरेंज मैरिज को अच्छा माना जाता था, बाद में लव मैरिज को अच्छा मानने लगे, लेकिन अब तो दोनों से ही डर लग रहा है। क्रिकेट, दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य 282 रन हासिल कर लिया। एडम मार्करन ने 136 रनों की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका पहली बार कोई विश्व चैंपियनशिप जीता है। तीनों ही फॉर्मेट में यह पहला उसका कप है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 212 जबकि दूसरी पारी में 218 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी 138 रन, दूसरी पारी 5 विकेट के नुकसान पर 282 रन। मार्करन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है। वहीं आईसीसी ने बाउंड्री से संबंधित नियम बदले हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में इन नियमों को लागू किया जाएगा। मौसम, उत्तरी भारत के सभी राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार कई शहरों में रिकॉर्ड किया गया। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में कर आंधी तूफान के साथ बारिश भी दर्ज की गई। इंदौर लगातार तप रहा है। वहीं इंदौर के ग्रामीण इलाकों में कल झमाझम शाम को बारिश के भी समाचार मिले हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और दुस शहर के ऑयल डिपो पर हमला किया है। इजराइल के ईरान पर हमलों में 138 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। वहीं ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में 3 इजरायलियों की मौत हो गई है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है कि ईरानी प्रमुख खामनी ने यदि और मिसाइलें दागी तो तेहरान को जलाकर खाक कर देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अभी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के बीच जंग आसानी से रोक सकता हूं। वहीं कल रिकॉर्डिंग क्लब कोर टीम की बैठक हुई। लंबी बैठक में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसे आज विशेष ग्रुप इन्फो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। आज प्रसारित होने वाला रिकॉर्डिंग क्लब का विशेष ग्रुप इन्फो ध्यानपूर्वक सुने। रिकॉर्डिंग क्लब की 10 मुहिम को सहयोग करें। जाते जाते वे तमाम खबरें जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां पर लखनऊ में 60,200 से अधिक कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देंगे। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचेंगे। आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। इजराइल ईरान जंग और भी भीषण हो सकती है। एसबीआई ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में 0.50 की कटौती की है। अब एसबीआई से 7.5% की दर से होम लोन मिलेगा। स्पाइसजेट का मुनाफा 12% बढ़ गया है। फिर मिलेंगे किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।